गुड मॉर्निंग। सो इन दिस वीडियो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो भी आज ग्रुप पे क्वेश्चंस पोस्ट हुए थे वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिर्फ अरिथमेटिक के। अरिथमेटिक एक पोर्शन में रहेगा, मतलब क्वांट के सारे क्वेश्चंस विदाउट नंबर सीरीज रहेंगे एक अलग वीडियो में, एंड नंबर सीरीज रहेगा एक सेपरेट पोर्शन, सो दैट जब आप रिवीजन करने पे आओ तो आपके लिए एक आसान रहे नंबर सीरीज कहाँ पे करना है नंबर और बाकी के कहाँ पे करना है। नंबर सीरीज एक स्पीड बेस्ड कॉन्सेप्ट है, सो नंबर सीरीज आप अलग वीडियो में देख सकते हो और अरिथमेटिक और बाकी के क्वांट के क्वेश्चन आप अलग वीडियो में किसी में देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ दिस इज आवर सीरीज टू क्रैक IBPS PO, जिसका भी 4th of December को एग्जाम है। आई थिंक दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। नाउ आई ऑल्सो हैव अ न्यूज़ कि अगर आपका एग्जाम है 4th of December को या फिर 11th of December को, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, जहाँ पे हम फ्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारी टाइमिंग है और कुछ अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम पे हम वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको टैक्स सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो आई थिंक आप वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हो, एंड हमारा क्यूसी टाइमिंग बहुत कंसिस्टेंट है। नाउ हाउ यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप, आप सिंपली सर्च करिए @logic, आपको हम मिल जाएंगे। जिस नाम से ये चैनल उसी नाम से है। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है, मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की है, तो आप मेरा एक क्रेडेंशियल ले सकते हो। मैंने SBI PO IBPS PO भी क्रैक कर रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे भी लिखा है हाउ यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप @logic। ठीक है, और आप यूट्यूब पे भी हम सेम नाम से हैं। नाउ ये इस PPT की PDF, ये जो क्वेश्चन की सारी PDF है वो आप ग्रुप पे मिल जाएगी, एंड उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक। लेट्स नाउ डिस्कस द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, दया परचेज्ड अ कार फॉर 5.2 lakhs एंड ऑप्टेड फॉर एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दया ने क्या किया था, एक कार परचेज की इतने की और ऑप्ट किया एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए, जो कि इंश्योर कर रही है उसका 4/5 ऑफ द प्राइस, मतलब कार का 4/5 इंश्योर कर रही है। तो कार अगर 5.2 lakhs की थी तो उसका इतना अमाउंट इंश्योर किया। ठीक है, आफ्टर द एक्सीडेंट हो गया कार का, कार गॉट डैमेज एंड दया गॉट 70% ऑफ द सम इंश्योर्ड। तो जितना इंश्योर्ड सम था ना, दया को उसका 70% मिल गया, मतलब इसका 3/4 मिल गया, क्योंकि इतना इंश्योर्ड था और इसका 70% होगा 3/4, इतना मिल गया। फिर पूछा कि हमसे व्हाट इज द लॉस। लॉस क्या होगा, जितना मिला है उसके बाद का बचा हुआ। देखते हैं कितना मिला हुआ है। 4/4 कैंसिल होगा, 3/5 बचेगा, तो आएगा 5.2 इंटू 3/5। अगर 5.2 का ये 3/5 क्या है, 60%, करेक्ट। अगर 5.2 lakhs का 60% उससे मिल गया है, उसका कितना लॉस हुआ, 40%। तो फिर 5.2 lakhs का 40% होता है ये अमाउंट, सॉरी ये अमाउंट 2/5, इसे निकालते हैं। 5 से ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ। द आंसर वुड बी 1 पॉइंट एंड 2 इज 2 के लिए आएगा 0, एक डेसिमल के बाद 0 बढ़ गया, 5 को 20, 1.04, एंड इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 2.08 lakhs, 2.08 lakhs। ना इस सारे के सारे आंसर थाउजेंड्स में है। तुम क्या कर सकते हो, लैख में होते हैं 5 जीरो, ठीक है, लाख में होती है 5 जीरो, तो 5 जीरो आएंगी इसके बाद, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो ये खा लेगा, तो 208, उसके बाद 3 जीरो और आएंगे क्योंकि 2 जीरो ये डेसिमल ने खा लिए, तो आंसर ए सही हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 2, अ सर्टेन अमाउंट बिकम्स 5 times ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन 8 years। मतलब 8 साल में ना एक अमाउंट 5 गुना हो जाता है उसका। ठीक है, एट द रेट ऑफ X% पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमसे बोला है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर एक साल में अगर किसी भी चीज़ में 33 का इंटरेस्ट लगता है ना, तो सेकेंड ईयर में भी 33 का इंटरेस्ट लगेगा, थर्ड ईयर में भी 33 का लगेगा। मतलब अगर एक साल में वो 33 बढ़ रहा है, दूसरे साल में 66 बढ़ पाएगा टोटल, तीसरे साल में 91 बढ़ पाएगा टोटल, क्योंकि 33 बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस तरह से इंक्रीज होता है सिंपल इंटरेस्ट में। नाउ 5 गुना हुआ है, तो अगर x से स्टार्ट किया था और यहाँ पर 5x हो गया, तो 8 सालों के अंदर उसका कितना इंक्रीज हुआ, 4x, करेक्ट। 8 साल के अंदर 4x इंक्रीज किया, मतलब अगर 8 साल के अंदर 4x इंक्रीज किया है तो हर साल के अंदर कर रहा था 0.5x इंक्रीज। 0.5x इंक्रीज कर रहा है x का, तो इंटरेस्ट हो गया हमारा, इंटरेस्ट मतलब x की वैल्यू हो गई हमारी 50%। तो 50% इंटरेस्ट SI पे उसका अमाउंट ग्रो कर रहा था। ठीक है, साल दर साल। देन उसने क्या किया है, 8400 रुपये उसने इन्वेस्ट किया है किसी अलग स्कीम में, कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया, ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2x/5%। तो 2x/5 कितना हुआ, 2/5 इंटू 50, ये से ये गया तो बचा 10, 20%। तो उसने 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8400 इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए। हमें पूछा गया इंटरेस्ट क्या मिलेगा। ठीक है, अमाउंट नहीं होगा, इंटरेस्ट क्या मिलेगा, इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, नाउ 2 तरीके होते हैं निकालने के, इस तरीके कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं करता हूँ मोस्टली। अब मेरे को नंबर याद है तो मैं डायरेक्टली, अगर मेरे को परसेंटेज याद है कितना बनेगा तो मैं डायरेक्टली परसेंटेज निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 20% अगर पहली साल लग रही है
तो अमाउंट अगर 8400 था तो पहली साल के एंड पे अमाउंट हो जाएगा इतना, दूसरे साल के एंड पे अमाउंट हो जाएगा इतना, तीसरे साल के एंड पे अमाउंट हो जाएगा इतना। नाउ ये मैंने क्या किया, मैंने अगर पहली साल के एंड पे इतना अमाउंट है देन फिर से 20% इंटरेस्ट लगा, 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड ईयर के एंड पे इतना अमाउंट है, थर्ड ईयर पे फिर से 1.2 का फिर से 20% का इंटरेस्ट लगेगा, इतना अमाउंट हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है सक्सेसिव परसेंटेज का। उसमें क्या है कि आप हर 2 साल का लोगे तो फर्स्ट 2 ईयर्स में लगेगा 20 + 20 × 20 × 20/100। ठीक है, ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का तरीका। आपको नहीं पता जाके फॉर्मूला के पढ़ना एक बार। फॉर्मूला होता है A + B + AB/100। ठीक है, तो मैंने वही किया। पहली 2 साल का मैंने इंटरेस्ट निकाला, आ जाएगा 20 20 40 और ये 4 44। पहली 2 साल में लगा है 44। थर्ड ईयर का बचा है, थर्ड ईयर में फिर से ऐड कर देंगे इसे, 20 + 44 × 20/100। आप जब इसे करोगे ना आपका आंसर आएगा 72.8। मुझे याद है क्योंकि मैं काफ़ी कैलकुलेशन करता हूँ इसकी, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं करूँगा। नाउ सिंस मुझे पता है डायरेक्टली 72.8% इंटरेस्ट आएगा, मैं निकाल सकता हूँ 72.8% से। लेकिन इस मेथड से कैसे करेंगे, इस मेथड से आपको अमाउंट मिलता है, ध्यान रखना। जो भी आएगा वो 3 साल अमाउंट आएगा, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल जो लगाया था आप माइनस करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली क्योंकि मुझे पता है 72.8% इंटरेस्ट से मैं निकालता हूँ 8400 का 72.8, 8400 का 72.8। ठीक है, ये है 10%, पूरा है 100%। ठीक है, ये 10% है, ये 1% है, ये 0.1% है। तो इस तरह से मैं काम करता हूँ, मुझे आसानी होती है। 70% निकालना है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, 840 × 7 है, 840 × 7। 2 के लिए इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 84 × 2, 0.8 के लिए 8 में करेंगे, 8.4 में, सॉरी 8.4 × 8। ठीक है, सो इस तरह से हम करने वाले हैं। नाउ अभी भी जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना, मल्टीप्लाई करने का भी मेरा एक अलग तरीका है। मैं पूरा नंबर एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं यहाँ से करता हूँ। 800 × 7 कितना हुआ, 78 56 और 100। ठीक है, 40 × 7 कितना हुआ, 280। यहाँ पे सिमिलरली 80 × 4 कितना, 80 × 2 कितना हुआ, 160। 4 × 2 हुआ 8। ठीक है, यहाँ पे 64, यहाँ पे 3.2। इस तरह से मैं करता हूँ। अब मैं सबको ऐड करूँगा। ठीक है, ना आपको लगेगा कि ऐड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐड करना काफ़ी आसान है। 280 + 160 इज 440। ठीक है, 440 + 64 + 8 इज कितना, 72। 72 + 3 is 75, 75.2, 75.2। 444 + 70, ये 400 तो रहेगा ही, और 110 एंड देन 5.2। ठीक है, 400 + 100 इज 500, 515.2। 515.2 का मैं इसमें ऐड कर दूंगा, 515.2 मेरा आ जाएगा आंसर 0.6511 516 611.5.2। आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, मैंने पूरी कैलकुलेशन की, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं किया कि मैंने कैलकुलेशन छोड़ दी हो, दिखाने के लिए कि ये क्वेश्चन डूएबल था। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वांटिटी ऑफ जार ए एंड जार बी इज इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, ए और बी है, इसका लिया हमने क्वांटिटी 2:3। ठीक है, जार ए कंटेंस मिक्सचर ऑफ लेमन जूस एंड वाटर, लेमन जूस एंड वाटर। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 5:3। जार बी कंटेंस अगेन लेमन जूस और वाटर, किस रेशियो में, 3:2 में। लेमन जूस और वाटर 3:2 में। ठीक है, अभी क्या है कि इनकी क्वांटिटी 2:3 कर दी है। ठीक है, अगर मैंने ऐड करूँ तो जार ए में जो पूरा कॉन्स्टिट्यूंट आएंगे ना, जो भी लेमन और वाटर है, वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 5 उसमें लेमन हो गई, 3 उसका पार्ट वाटर हो गई, तो जो भी आएगा टोटल वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। होगा तो हमारे लिए आसान रहेगी, अब आसानी रहेगी तो हम अज्यूम भी कर सकते हैं 8 का मल्टीपल, करेक्ट। सिमिलरली इसमें लेमन 3 पार्ट है, वाटर 2 पार्ट है, अज्यूम कर लो 5 का मल्टीपल। ठीक है, नाउ ए और बी 2:3 है, करेक्ट। ए और बी को हमने फाइनल में जाकर 2:3 लिए हैं। अच्छा नहीं होगा कि मैं ए और बी के जो इनिशियल क्वांटिटी है इक्वल कर लूँ, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। लेट्स से कि मैंने माना कि कोई एक ऐसा नंबर जो 8 का ही मल्टीपल है, जो 5 का ही मल्टीपल है। मल्टीपल क्यों मान लो, क्योंकि उससे 5 पार्ट और 3 पार्ट निकालना आसान रहेगा। 8 और 5 का मल्टीपल 40 होता है। ठीक है, तो मैं एलसीएम भी सोच सकते हो, 8 और 5 का एलसीएम 40 होता है। तो मैंने माना कि ये ए और बी हमारे पास इनिशियल में थे 40, फिर जब हमने 2 लेना था तो हमने लिए 80, जब हमें 3 लेना था तो हमने लिए 120। ठीक, इस तरह से मैंने मान लिया। नाउ
अभी तुम 40x ही लेना, ठीक है, 80x 120x लेना, क्योंकि वो हमारे एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, 80 120, ठीक है। नाउ 80 में 11 कितना होगा, 8 था इसमें क्वांटिटी, 10 होगा, टोटल 8 था, तो एक क्वांटिटी हुई 10, 5 क्वांटिटी हुई 50, ये हुआ 50, तो ये हुआ 30, ठीक है। इसमें 120 में 11 कितना होगा, तो देखते हैं। सो 5 पार्ट में है 120, 5 पार्ट में है 120, ठीक है, तो एक पार्ट निकालते हैं। एक पार्ट में होगा 5 2 जा 10 40 24, एक पार्ट में 24, तो 3 पार्ट होंगे इसके 22 और 2 पार्ट होंगे 48, तो ये आ गया। अब देखते हैं अब आगे क्या पूछा गया। इफ द मिक्सर ऑफ जार ए एंड बी इज मिक्स टुगेदर, इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, देन फाइंड करना है लेमन जूस और वाटर का रिजल्टेंट रेशियो मिक्सर में जो निकलेगा। तो 50 + 72 ऐड करेंगे, 50 + 72, ठीक है। सेकेंड में 30 + 48, 30 + 48 होते हैं आपका 78, ठीक है। ये होता है आपका 7 5 12 122, ये हटा दो, ठीक है। अभी 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर कर दो, ये 39 आएगा, ये आएगा आपका 61, आपका आंसर आएगा सी पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ 2 डिफरेंट नंबर्स इज 117, सो a + b दिया गया हमें 117, द डिफरेंस बिटवीन देम इज 39, तो a - b दिया गया 39। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। अगर मैं सही हूं तो 2019 IPS PO का ये क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या, ग्रेटेस्ट नंबर इज, यहाँ पे देखो आप, डिफरेंस दिया गया ए को जब बी को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे इसे तब भी पॉजिटिव बच रहा है, मतलब ए बड़ा नंबर, तो हमें ए ही फाइंड करना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब ए ही फाइंड करना है, ये इन्फेरेंस है, लगाना सीखो। अगर हमसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, तो हमने ए से बी को माइनस किया तब पॉजिटिव बचा है, तो मतलब ए बी से 39 बड़ा है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो a = b + 39, तो मतलब a b से 39 बड़ा है। छोटा नंबर क्या होगा b, ठीक है, बड़ा नंबर क्या होगा a, तो हमें a निकालना है। अब इसे ऐड कर दो, ऐड करोगे b कट जाएगा, आएगा 2a, 2a बराबर 117 + 39, ठीक है। नाउ अभी मैं हाफ निकालना है, करेक्ट, तो आप उसे ऐड भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐड कैसे करता हूँ, मैं 100 10 और यूनिट पार्ट अलग अलग ऐड करता हूँ। तो इसमें 100 है, इसमें कहीं 100 नहीं है, इसमें 10 ये रहा, 30 ये रहा, तो 40 आ गया, इसमें 7 ये रहा, 9 ये रहा, 16 आ गया, ठीक है। 2 है, अभी हटाओगे तो अब आसान रहेगी, 50 28 50 20 70 78 आंसर आना चाहिए, ये आंसर। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, और अगर एग्जाम में भी आता तब भी इसे पूरा मैं सॉल्व नहीं करता, ठीक है। मैं जितना करूंगा उतना ही आपको दिखाऊंगा। इफ अ फ्रूट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ लेमन्स, एक बॉक्स में लेमन्स है और ऑरेंज है, उसमें से एक फ्रूट सेलेक्ट किया गया रैंडमली, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लेमन इज 2/5, लेमन है y और ऑरेंजेस है x, टोटल हो गया y/x टोटल, ठीक है, टोटल इज x + y। इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/5, मतलब अगर y अगर 2 है तो x हमारा है, x + y है हमारा 5, तो फिर x हो गया एक तरीके से 3। तो सिंस ये प्रोबेबिलिटी है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है y और x के, तो x/y हम बोल सकते हैं कि 2/3 होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, पढ़ते हैं क्या क्या हमसे और पूछा गया। 2 फ्रूट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर 2 फ्रूट्स को हम सेलेक्ट करते हैं रैंडम, तो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम बीइंग ऑरेंज इज 51/45। अगर बोथ ऑफ देम अगर ऑरेंज सेलेक्ट करते हैं, तो ऑरेंज क्या है, ऑरेंज है x, तो अगर हम दोनों ऑरेंज सेलेक्ट किए, टोटल होगा हमारा x + y c2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 51/145, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो हमें x और y की वैल्यू का सम फाइंड करना है, क्या होगा। अगर मैं देखूं x और y का रेशियो 2/3 है, मतलब दोनों का एडिशन 5 है, तो x + y की वैल्यू कुछ भी हो उसका आंसर 5 का मल्टीपल आएगा ना, 5n या फिर 5x 5c 5a 5b कुछ ऐसा ही होगा ना, 5 का मल्टीपल आएगा अल्टीमेटली, करेक्ट। नाउ लुक एट द ऑप्शंस वंस, कितने 5 का मल्टीपल, सिर्फ एक है, ठीक है। 2 होते तो मेरी तकलीफ होती, एक है इसलिए मेरी आसान बन गया, तो मैं डायरेक्टली इस पर आंसर टिक करूंगा, ठीक है। और अगर मुझे करना हो तो मैं कैसे करूंगा बताता हूँ, इसे सॉल्व भी करना हो तो आप, अगर मान लो आप सॉल्व कर रहे हो तो आप कैसे करोगे बताता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि लेट्स से कि x को मैंने लिया 2a और y को लिया मैंने 3a, करेक्ट। तो x हो गया मेरा 2a c2 और y हो गया हमारा 3a c2, x + y हो गया 5a c2 5a c2। अभी आपके पास एक ये इक्वेशन आ जाएगी,
जब इसे सॉल्व करोगे तो इसकी आंसर आएगा 2a और 2a माइनस 1, यहाँ पे आएगा 5a एंड 5a माइनस 1 बराबर 51/145। ये कैसे आया? जब आप इसे एक्सपेंड करके कुछ कट्टा पिट्टी करोगे, क्रॉस मतलब आप डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पास ये मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन मिल जाएगी, इसमें से ये ए हट जाएगा। ठीक है, सिंपल, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होगी, उसे सॉल्व कर देना, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट, इतना सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन। ना ये डेटा इनइक्वालिटी क्वेश्चन हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, समझते हैं। एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए एंड बी इज 340। तो फिर ए प्लस बी बाई 2 करते हैं आप ना, बाई 2 करके 340 मल्टीप्लाई करके, मैं डायरेक्टली करता हूँ, मैं लिखता भी नहीं हूँ स्टेप मल्टीप्लाई करने वाला। 340 में करोगे आप ना तो आएगा 680, 34 इंटू 2 68, तो अगेन 0 नंबर ऑफ, अगेन नंबर ऑफ बॉय की बात की गई एवरेज। ठीक है, एंड फिर से बात की गई नंबर ऑफ बॉयज़ की, नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास सी इज 102 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास ए। तो सी में कितने हैं? 102 ज़्यादा है ए से। ठीक है, और अभी तक हमें ए भी कुछ नहीं पता है। इफ़ नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास बी इज 3/2 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास ए, मतलब बी के जो बॉयज़ हैं वो एक बॉयज़ से 3/2 है, मतलब 1.5 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स ऑफ ए। तो अगर यहाँ पे रखेंगे बी को 1.5 ए रखा तो ये टोटल हो जाएगा 2.5 है, करेक्ट। 2.5 ए बराबर 2.5 है बराबर 680। यहाँ पे पॉइंट है हटाया, यहाँ पे 0 लगाया। ठीक है, 25 ये लिखा है, 100 का मल्टीपल होता है तो मैं 100 लिख ले रहा हूँ इसे इस तरह से, और ये कर जाएगा 4 से। तो ए की हमारी वैल्यू आएगी 68 इंटू 4। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है आसानी से, अगेन वही टेंस का और यूनिट्स का अलग अलग करो। 60 इंटू 4 इज 240, 8 इंटू 4 इज 32, आ जाएगा आंसर 272। ए की नंबर ऑफ बॉयज आ गए टोटल ए की क्लास में 272। अब सी के नंबर ऑफ बॉयज निकल आएंगे हमारे, सी के नंबर ऑफ बॉयज आएंगे 272 प्लस 102 इज 374। ठीक है, अब देखते हैं और क्या बोला गया है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी इज 136। ये बॉयज थे, गर्ल्स इतने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सी पूछा है, बॉयज़ थे हमारे 374 और ये हमारी 136 है। टोटल कितना आएगा? आप इसे नॉर्मली ऐड कर सकते हो, लेकिन जैसे मैं ऐड करता हूँ डायरेक्टली 100 पहले, 10 पहले, यूनिट्स उसके बाद में। ठीक है, 300 प्लस 100 इज़ 400, 70 प्लस 30 इज़ 100 एंड 6 प्लस 4 इज़ 10। मेरे लिए अच्छी बात क्या है ना, मुझे देखना भी नहीं कितना आएगा, मुझे पता है आईडी कितना आना चाहिए, 400 500 510 खत्म। तो ये 510 आना चाहिए इसका आंसर। अब चलते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स ए एंड बी इज 204 और बी बड़ा है इससे ए से, तो मैं बोल सकता हूँ कि बी माइनस ए इज 204, राइट, क्योंकि बी बड़ा है ए से और तभी बी माइनस ए होगा 204। मैंने बताया था आपको बी ए से बड़ा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी इज 204 ग्रेटर देन ए। तो ये क्वेश्चन आ जाएगी, आप ए को इस साइड लाओगे तो आपको ये मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, now read further and the number of balls in box B is 153 more than box C। B में 153 बॉल्स ज़्यादा हैं C से, ये आएगी इक्वेशन। दो इक्वेशन अभी भी सिर्फ आई है, और कुछ नहीं आया। 3 अननोन है, 2 इक्वेशन है, नहीं निकल सकता अभी। इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स ए एंड बॉक्स सी, बॉक्स ए एंड बॉक्स सी का रेशियो दिया गया है 6:7। मैंने माना ए में है 6x, ठीक है, और C में है 7x। अब निकल सकता है, क्यों? तुम्हारी ए तुम्हारा हो जाएगा 6x, ये तुम्हारा हो जाएगा 7x। दो इक्वेशन, दो अननोन, b माइनस 6x इक्वल्स टू 204 एंड b इक्वल्स टू 153 प्लस 7x। मैं ऐसे लिख सकता हूँ b बराबर 204 प्लस 6x, राइट। और सिंस ये भी b है, ये भी b है, मैं इसे हटा सकता हूँ। 204 प्लस 6x बराबर 153 प्लस 7x। ठीक है, इसे यहाँ पे ले जाओ, इसे यहाँ पे ले जाओ, साइन बना देता हूँ आपको दिख जाए। तो 6x 7x माइनस 6x x होगा सिर्फ, ये जाएगा यहाँ पे आएगा, तो 153 साइड आएगा, तो 204 माइनस 153। अगेन मैं 100 सब्ट्रैक्ट करूँगा, 10 को, और यूनिट्स प्लेस को। जब मैं 100 बोलता हूँ तो 100 प्लेस की वैल्यू 100 प्लेस की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 200 है तो आएगा 100, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -50 है, ध्यान रखना -50 है, तो -50 की वैल्यू आएगी -50। यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, आएगा +1। 100 माइनस 50 इज 50, 50 प्लस 1 इज 51, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 51। x की वैल्यू 51 आगे निकालना क्या है? नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स बी में है 204 प्लस 6x। निकालते हैं 204
प्लस 51 इंटू 6। अगेन मल्टीप्लाई टेंस में और यूनिट्स में अलग अलग। 50 इंटू 6 इज 300 और ये 6, ठीक है। 204 दिया ये, 204 प्लस 6 इज 210, 210 प्लस 300 इज 510। 510 यहाँ से भी और 510 यहाँ से भी, दोनों की वैल्यू इक्वल आई है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। गोइंग फर्दर, A and B टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 9 days। ए बी कर रहे हैं 9 दिन में, बी सी कर रहे हैं 18 दिन में और ए सी कर रहे हैं 36 डेज में। मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से मैं क्या करता हूँ ना, वर्क को मैं जितने दिन कर रहे हैं उसका एलसीएम मान लेता हूँ। तो मेरे लिए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो निकालना आसान हो जाता है। एलसीएम भी इसलिए मानता हूँ कि एलसीएम मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है सारे नंबर्स का। 9, 18 और 36 का एलसीएम क्या आएगा? 9, 18 और 36, सारे के सारे नंबर 9 के मल्टीपल हैं, ये 9, ठीक है। 36 का फैक्टर है 18, 36 का फैक्टर 9 भी है, तो 36 विल बी द एलसीएम। आपको निकालना है, आप पूरा लगा कर निकाल सकते हो, बट मेरे लिए आसान है। और कैसे हो सकता है, आप देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 1, इसे मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 इस 18 में लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, 36 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 4। सब में कॉमन 9 है तो 9 तो ले लिया। अब बचे क्या है, 1, 2 और 4। सबसे इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है हर जगह में, ठीक है। 2 तो आएगा ही आएगा। 4 में 2 बार 2 आ रहा है, तो फिर मैक्सिमम वाले नंबर को लेते हैं। 2 बार 2 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है, तो उसे लेंगे। तो 9 इंटू 4 को लोगे, क्योंकि 2 भी कवर हो जाएगा, 1 भी कवर हो जाएगा। तो 9 इंटू 4 आएगा आंसर एलसीएम का, और 36 एलसीएम होगा, ठीक है। 36 अगर एलसीएम हो गया तो ए एंड बी कर रहे हैं 9 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे? 36 यूनिट्स के वर्क को कर रहा है 9 डेज में, तो एक दिन में करेंगे 4 यूनिट का काम, ठीक है। सिमिलरली ए बी और सी कर रहे हैं 18 दिन में, तो मतलब एक दिन में कर रहे हैं 2 यूनिट। ए और सी कर रहे हैं 36 डेज में, तो एक दिन में कर रहे हैं 1 यूनिट। ए और सी है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। कितने दिन में कर सकते हैं? सबको ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की, और ये वैल्यू आएगी 7, ठीक है। और इसे हटा देंगे तो आएगी 7/2। तो मतलब एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं 7/2 यूनिट्स का काम। टोटल काम है 36, एक दिन में कर रहे हैं 7/2, ये यहाँ पे जाएगा, आंसर आ जाएगा 72/7। तो 72/7 डेज में करेंगे टोटल काम। अब जाते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days। ए बी और सी 5 दिन में कर रहे हैं, ए सी कर रहे हैं 7.5 डेज में, 7.5 डेज में। ए और बी कर रहे हैं 6 डेज में। अगेन हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क कितने यूनिट्स का। कैसे निकालेंगे? एलसीएम से। सारे एलसीएम लेते हैं पहले, तो हम पहले लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस सी दिया गया है एंड ए प्लस बी दिया गया है, ठीक है। 5 और 5 था, और क्या था 7.5 हो जाएगा हमारा 15/2, और ये हो जाएगा हमारा 6। नाउ 2 तुम्हारा डिनोमिनेटर में आ गया, 2 को खत्म करो। खत्म कैसे होगा? सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 10, 15 और 12। अब इसका तुम एलसीएम लो। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, और 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4। नाउ देखो कितने डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, 3 डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, करेक्ट। तो 3 एक यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 5 भी एक आ रहा है, वो भी यहाँ से आ जाएगा। नाउ 4 और 2 ना वो सेम ही है, क्योंकि 4 भी 2 का मल्टीपल है, और तो फिर 4 आ जाएगा। 4 बड़ा नंबर है, 2 का मल्टीपल इसलिए। तो अगर आप देखो वर्क कितना है, 3, 5, 15, 15, 4, 60, टोटल 60 यूनिट्स का वर्क आएगा इस केस में, ठीक है। अगर ए बी और सी 5 दिन में कर ले रहे हैं, तो एक दिन में करेंगे 12 यूनिट, ठीक है। कैसे 12 यूनिट? 60/5 करो, आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। ए और सी कर रहे हैं 15/2 डेज में, ठीक है। तो 60/15/2 ये हो जाएगा 120/2, 120/15, और ये होता है 8 डेज। ए और बी 60/6 10 डेज आएगा, उसमें सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ए बी और सी कर रहे हैं 12 यूनिट्स एक दिन में, ए और सी कर रहे हैं 8, ए और बी कर रहे हैं 10। हमें पूछा क्या ए का, कैसे निकाल सकते हो? अगर मेरे पास बी और सी का होता वर्क, आई एम सेइंग जस्ट होता, अज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं मान लो कि ये 10 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, तो मैं क्या करता, 10 यूनिट अगर ए बी और सी कर रहे हैं और ए प्लस बी प्लस सी 12 कर रहे हैं, तो ए कर रहा होगा 2 यूनिट, लेकिन नहीं है, तो कैसे करेंगे? अब इनका यूज़ करेंगे। ए और सी कर रहे हैं 8 यूनिट, तो बी का निकाल सकते हैं कैसे? इससे एक दिन में कर रहे हैं ए और सी 8, तो बी करेगा हमारा 4 यूनिट, तभी तो 12 हो गया सबका मिलके। ए बी कर रहे हैं 10, तो फिर सी करेगा 2।
अगर बी और सी कर रहे हैं 6 तो ए कितना करेगा, 6 ही तो करेगा ना। ए 6 कर रहा है, टोटल था हमारा 60 यूनिट्स का वर्क, तो 6/6 या 6 इक्वल टू 10 डेज, 10 डेज में कर रहे हैं काम। इसका आंसर 10 डेज का आंसर है 72/7। 72/7 डेफिनेटली 10 से बड़ा है, क्यों, 70/7 होता है हमारा 10, 72 इज ग्रेटर देन 70, दैट्स वाई इट्स ग्रेटर देन 10। तो हमारा फर्स्ट इज ग्रेटर देन 2, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ गोइंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ कॉन इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दी गई 21 एंड रेडियस ऑफ द कॉन इज 40% मोर देन दैट ऑफ हाइट। रेडियस ऑफ द कॉन क्या है, तो रेडियस और हाइट अगर देखें 40% मोर देन है, तो रेडियस अगर 10 है तो हाइट 14 है, तो 5:7 का 5:7 का रेशियो है, ठीक है। रेडियस हमारी दी गई 21 मतलब 7 या 21, ठीक है। तो एक पार्ट है 3, 7 पार्ट है 21, तो 5 पार्ट कितना हो गया, 5 × 3 15, तो रेडियस हो गई 15, ठीक है। सॉरी मैंने कुछ गलत किया, हाँ मैंने गलत ये किया था कि हाइट ये होगा रेडियस ये होगा, रेडियस वुड बी 14 टाइम्स ना, 40% मोर, तो हाइट हो गई हमारी 15, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, और अगर ना पता हो ना तो सिलेंडर का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। सिलेंडर से कॉन का फॉर्मूला बहुत आराम से निकल आता है। अल्टीमेटली अगर ये चारों तरफ से गोल हो जाएगा ना तो सिलेंडर हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है, ये समझो कि पूरा एक कर्व ले रहा है ये, ठीक है, इस तरह से पूरा एक कर्व लेके एंड हुआ है, और हर साइड यहाँ से खींची हुई है, तब वो जाके मिल रहा है, ठीक है, तब वो सिलेंडर बनता है, ठीक है। और सिलेंडर जब कटता है ना, जैसे कि कौन मान लो ऐसा कटेगा, ठीक है, तो ऐसा कटता है, अगर सिलेंडर कटेगा तब कौन मिलेगी, तो एक कौन ये मिल रही है, दूसरी कौन आपको, एक कौन ये मिलेगी, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, एक कौन आपको ये मिल रही है, दूसरी आपको ये मिल रही है, तीसरी आपको ये मिल रही है, और तीनों कौन का एरिया इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो सिलेंडर का एरिया होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, सिलेंडर का वॉल्यूम और πr²h, तीन कौन मिल रही है तो एक कौन का वॉल्यूम हो गया πr²h/3, और वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी मैंने किया उसे मैं रब करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया हो कि क्यों होता है 1/3 πr²h। नाउ अब जाके हम सॉल्व करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो 1/3 और पाई होता है 22/7, r इज 21 × 21, h इज 15, 7 या 21, यहाँ से हटाया ये आएगा आंसर 22 × 21 × 15। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, क्या 22 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 11, उससे फ़ायदा क्या होगा, तो डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उससे मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा ये होगा जब ये 30 बन जाएगा ना, 30 15 × 2, तो तुम्हें 15 से मल्टीप्लाई करना, 15 से मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट रहा है 3 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 30 में तुम्हें 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, सिर्फ 3 से करो, ऑलरेडी तुम 30 स्टैंडर्ड किसी का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे मैंने हटा दिया, इसे मैं लिख दिया 30, ठीक है। नाउ 11 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, जैसे कि 89 को करना है 11 से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करो आप 8 और 9 लिख दो, जो भी सम हो बीच में लिखो, 8 और 9 का सम 17 आया, एक कैरी आया, एक अपने आप में जुड़ जाएगा, तो आंसर आएगा 979, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता है। 3 डिजिट नंबर भी है तब भी यही फॉलो करना है, ठीक है। अगर 11 से करना आसान है तो हम 22 या फिर 21 और 30 को पहले हटा देते हैं, 21 और 30 आएगा 630 × 11, ठीक है। 0 ऐसे ही रख दो, 6 और 3 यहाँ पे रखो, बीच में आएगा 6 + 3 का एडिशन, विच इज 6930, तो पहले का आंसर आ गया 6930। अब करते हैं सेकंड का आंसर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 22/7 × r इज 44, एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ब्रेथ क्या है, 10 टाइम्स रेडियस निकालनी पड़ेगी, 2 और 20 हट गया, तो r इज आया हमारा 7, अगर r 7 है तो हमारा ब्रेथ आया 70, ठीक है। लेंथ टू ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल 6:5, लेंथ टू ब्रेथ है 6:5 के, ठीक है। तो ब्रेथ तुम्हारा 5 का मल्टीपल तो आसान रहेगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 35 × 2, सिमिलरली 35 को ब्रेक कर सकता हूँ 5 × 7 × 2, मैंने इसे ऐसा लिखा है क्योंकि 5 का मल्टीपल चाहिए, 5x आएगा ना, तो 5 × x चाहिए, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, x मिल जाएगी तो हम लेंथ भी निकाल सकते हैं। x क्या होगा, ये 14, अगर x 14 है तो लेंथ आएगी हमारी 14 × 6 विच इज 84, ठीक है। नाउ लेंथ आ गई, ब्रेथ दी है, क्या पता करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो 84 × 70 इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है।
0 को रखा मैंने यहाँ पे। नाउ अब तुम 2-3 तरह से कर सकते हो, जैसा मैंने सिखाया है टेंस और हंड्रेड्स वाला, या फिर सिंपल एक नंबर है वैसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्टली करता हूँ। 7 4 28, 8 2 कैरी, 7 8 56, 2 कैरी, 5 8 5 8 8 0 और 6 9 3 0। क्वांटिटी फर्स्ट इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, तो ए इज द करेक्ट आंसर अभी भी। 9th क्वेश्चन, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ बुनीथा एंड अमाला। सो रेशियो दिए बी और ए का 3:4, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ बुनीथा इज 3/2 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ नीला। मतलब बुनीथा क्या है, 3/2 है नीला के प्रेजेंट एज के। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन को मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ डिनोमिनेटर में। जब हो जाएगा तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब यही है कि b⁻9 इज इक्वल टू 3:2। और ये जो मैंने समझाया है ना, लिखा है ना, वो मैंने आपको लिखने के लिए समझाया है, आपको समझाने के लिए लिखा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, लिखने के लिए समझाया है, ठीक है। तो अगर b⁻n यहाँ पे आया, b की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ b⁻n बराबर 3:4:2, ठीक है। दोनों रेशियो मैंने एक ही रेशियो में कंबाइन कर दिए। नाउ अब क्या बोला गया, इफ द एवरेज एज ऑफ अमला बुनीथा एंड नीला, ठीक है। एवरेज एज तो a/b/n/3 होगा, ठीक है। डिवाइड में 3 और 3 90 से मल्टीप्लाई होगा। मैं वो सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ a+b+n बराबर 270। क्यों 90 × 3। हमसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अमला एंड नीला। सो अमला और नीला की एज का डिफरेंस बताना है। अमला और नीला की एज में डिफरेंस रहेगा 2। अब 2 कुछ भी हो सकता है, हमें x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, 2x की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ये 3 4 7 दोनों, ये 9x है, ठीक है। और यही यहाँ पे लिखा है, तो 9x बराबर अगर मैं 270 मानता हूँ तो x वैल्यू बराबर आ गया 30, क्योंकि 9 3 27 30 आ जाएगा। 30 × 2 = 60, दैट्स इट। अमला एंड नीला ही निकाला ना, तो हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 60। फर्स्ट का आंसर है 60, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट का आंसर है 60। आप करते हैं सेकंड सॉल्व। इनकम ऑफ हरी इज x, हरी कमाता है x रुपीज़। इफ़ ही स्पेंड्स 20% ऑफ द इनकम ऑन शॉपिंग, उसने 20% इसका 20% इसका आएगा 0.2x। उसने शॉपिंग की, बहुत ही कम शॉपिंग करता है हरी। एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग कितना बचा 0.8x। और इसका भी 80% कितना आएगा 0.8x इंटू 8/10, ठीक है। 8 इसे करोगे तो आएगा आंसर 0.64x। अगर 0.64x यहाँ पे आ रहा है तो बचेगा और कितना 0.16x, ठीक है। और इसने 0.64x लगा के हाउस रेंट पे। एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज 16, तो ये 0.16x इज द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, और ये 16 के बराबर है, ठीक है। तो 2 अंक का डेसिमल है, करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 यहाँ पे आ जाएगा, 16 1, x की वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे 100 आई, यहाँ पे 60 आई। डेफिनेटली क्वांटिटी सेकंड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी फर्स्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है स्लाइड का। A, B and C स्टार्टेड द बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में, ठीक है। रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ A, B, C इज इतना महीने, ओके। एट द एंड ऑफ द बिजनेस द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर्स, ठीक है। जब प्रॉफिट शेयर की बात हो ना, तो प्रॉफिट उसी रेशियो में आता है जिस रेशियो में कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो होता है, ठीक है। तो कैपिटल था इनिशियल कैपिटल 8/7, 9/5 और 7/4। ये मैं इन्वेस्ट किया कितने महीने के लिए, ये क्या 14 महीने के लिए, फिर किया 10 महीने के लिए। ABC है ना, हाँ ABC, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखा, अच्छी बात है। तो यहाँ पे रेशियो के साइन लगा, तो 7/4 इंटू 12 मंथ्स। अभी ये कट जाएगा, ठीक है। आ गया हमारा आंसर, रेशियो का आंसर आ गया 8 2 16, 9 2 18 एंड 7 3 21। ये रेशियो आएगा प्रॉफिट का, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट बने। और डिफरेंस क्या है ए और सी के प्रॉफिट में, ए हमारा ये है, ये हमारा सी है, डिफरेंस है 5 का। 5 इज इक्वल्स टू 1500, अगर 5 इज 1500 तो 1 बराबर 300, ठीक है। टोटल प्रॉफिट चाहिए, टोटल प्रॉफिट की सबको ऐड करना पड़ेगा। 16 + 21 अगेन, अब ये बहुत डिफिकल्ट लगा मेरे लिए, मैं क्या करूँगा डायरेक्टली 10 10 ऐड करूँगा, 10 10 10, सो 10 10 20 40, 40 + 8 6 14, 14 1 15, 55। एक की वैल्यू है 55 की वैल्यू निकालनी है, 55 इंटू 300, 100 यहाँ पे लिख दो, 3 15 1 15 165, तो इतना आंसर आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। अब करते हैं सेकंड वाला। A, B and C स्टार्टेड द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 6000
इतने में स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर, नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर की बात की गई और प्रॉफिट की बात की गई 6000, क्योंकि पूरी साल सब लोग रहे तो फर्क नहीं पड़ता 12 लिखने का, क्योंकि अल्टीमेटली कट ही जाएगा सब में से और रेशियो निकाल रहे हो आप। तो सिंपल जो चीज़ नहीं कटेगी उससे लिखते हैं, इनकी स्टार्टिंग का कैपिटल जो इन्होंने लगाया था 8400, ये दो जीरो सब में कट जाएंगे, ये 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, ठीक है। 5 रेशियो 6:7, ये आ गया उनका प्रॉफिट का रेशियो। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 5000, तो 5 बराबर है 5000 के, तो फिर 1 बराबर आ गए 1000 के। टोटल प्रॉफिट चाहिए, टोटल प्रॉफिट कितना को इसे ऐड करके 5 6 11 11 7 18, सो 18 हमें चाहिए 80, एक था 1000 के बराबर, तो 18 होगा 18000 के बराबर। या सो दिस इज 18,000, this is 16,500, so definitely 18,000 is bigger. Quantity second is greater than quantity first. So this is how हमने अपने जो फर्स्ट 10 अरिथमेटिक क्वेश्चंस थे उन्हें हमने सॉल्व किया। एंड लेट मी कम टू दिस गेम, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द सॉल्यूशन एंड यू वांट टू ज्वाइन दिस क्विजेस, यू कैन कम एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपको पता है ज्वाइन कैसे करना है, एडलॉजिक सर्च करो, ज्वाइन करो। सो होप टू सी इन आवर ग्रुप, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, यूट्यूब एल्गोरिथम में हेल्प मिल जाती है। एंड थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।